सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। औरत लोग राम सब जान, करुणा कर सुजान भगवान। जो जही भाई रहा अभिलाषी, तही तही गए तसी तसी रुक राखी। कानोज मिली पल महु सब ताम, कीन दूरी दुख दारुण धाम। यह बड़ी बात राम कह राही, जिमि घट को ही के। कानोज मिली पल महु सब काम, कीन दूरी दुख दारुण धाम। यह बड़ी बात राम कह राही, जिमि घट कोटि एक रवि छाई। मिल के वट ही उमगी अनुराग, गुरजन सकल सराहि भाग। देखी राम दुखित महतारी, जनु सो मिली अवली है बीमारी। प्रथम राम भेटी कह के, सरल सुभाय भगति मति भेई। पग पर कीन प्रबोधु बहोरी, काल करम विधि सिर धरि कोरी। राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। भेटी रघुबर मातु सब, करि प्रबोधु परितोषु। अम्ब ईस आधीन जगु, काहु न देय दोषु। मेरे राम राम राम, सिया राम सिया राम राम राम। आरत लोग राम सबु जाना, करुणा कर सुजान भगवाना। जो जही भाए रहा अभिलाषी, तही तही कहे तसी तसी रुख राखी। कि दया की खान सुजान भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को मिलने के लिए व्याकुल जाना। तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था, उस प्रकार से रुख रखते हुए उसकी रुचि के अनुसार उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। सानुज मिली पल महु सब काहू, कीन दूरी दुख दारुण दाहू। यह बड़ी बात राम कहे नाही, जिमि घट कोटि एक रवि छाही। श्री रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की छाया प्रतिबिंब एक साथ दिखती है, तो ऐसा लगा जैसे एक ही बार में श्री राम जी ने सबको मिलकर सबका संताप दूर कर दिया। किस प्रकार कि आप करोड़ों घड़े पानी भरकर रख दीजिए, करोड़ों घड़ों में बर्तनों में पानी भर के रखा हुआ है, और आप क्या देखेंगे हर बर्तन में सूर्य की छाया नजर आती है, सूर्य नजर आता है। उसी प्रकार एक ही बार में सब लोगों से जो मिलने के लिए व्याकुल लोग थे, राम जी मिले और सबके संताप को, दुख को एक ही बार में, एक पल में दूर कर दिया। मिली केवट ही उमगी अनुरागा, पुरजन सकल सराह ही बागा। देखी राम दुखित महतारी, सनु सुबेली अवली हिम भारी। समस्त पुरवासी प्रेम में उमंग कर केवट से मिलकर उसके भाग्य की सराहना करते हैं। सब लोग निषाद राज की सराहना करते हैं कि निषाद राज कितने भाग्यशाली हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं को, पंक्तियों को पाला मार गया हो। प्रथम राम भेटी के कई, सरल सुभाए भगति मति भेई। पग परिकीन प्रबोध बहोरी, काल कर्म भीधि सिर धरी खोरी। अब तीनों माताएं आ गई हैं। तीनों माताओं में सबसे बड़ी कौन है? माता कौशल्या, और फिर माता कैकेयी और माता सुमित्रा। इस क्रम में ही राम जी को माताओं से मिलना चाहिए, यही होना चाहिए ना। और स्वयं कौशल्या तो राम की स्वयं की माता है, तो इस नाते राम जी को सबसे पहले किससे मिलना चाहिए? माता कौशल्या से। लेकिन सबसे पहले माता कैकेयी से रघुनाथ जी मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया कि उन्हें पता है कि मेरी माता कैकेयी ताप में जी रही है, संताप में जी रही है,
अपराध बोध से ग्रस्त है माता कैकेयी। तो पहले मेरे रघुनाथ जी माता कैकेयी के पास गए और फिर चरणों में गिरकर कर्म और विधाता और काल के सिर दोष बढ़कर श्री राम जी ने उनको सांत्वना दी। माता कैकेयी तो सकुचा रही है, संकोच कर रही है कि हाय मैं किस मुंह से राम से मिलूंगी। और राम जी हमारे देखो कितने दयालु हैं, भक्त वत्सल हैं कि सबसे पहले माता कैकेयी से मिलते हैं और उनको समझाते हैं कि जो कुछ हुआ ना, जो कुछ आपने वर मांगे राजा दशरथ के साथ में जो हुआ, मेरे साथ जो हुआ, ये सब काल कर्म और विधाता के सिर दोष मर दिया राम जी ने कि सब काल की गलती है, विधाता की गलती है, हम तो विधाता की कठपुतलियां हैं, विधाता के अधीन है। अभी तक राम जी को पता नहीं है कि दशरथ जी स्वर्गवासी हो गए हैं। भेंटी रघुबर मातु सब करी प्रबोधु परितोषु, अम्ब ईस आधीन जगु काहू न देय दोषु। और फिर उसके बाद रघुनाथ जी बाकी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, ये जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। आइए दो चौपाइयों का और पाठ करते हैं। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। गुरुदिय पद बंदे दुह भाई, सहित बेपति जय संग आई, गंग गौरी सम सब सनमान, देहि असित मोदित मृदुमान, कही पद लगे सुमित्रांका, जनु भेंटी संपत्ति अतिरंका, पुनि जननी चरणनि दो भाता, परे प्रेम व्याकुल सब भाता। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीता राम सीता राम सीता राम राम। और फिर रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। गुरुतिये पद बंदे दुहु भाई, सहित विप्रतिये जे संग आई, गंग गौरी सम सब सन्मानी, देहि असिस मुदित मृदुबानी। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी, गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करी। गुरु जी की पत्नी कौन है, क्या नाम है गुरु जी की पत्नी का? अरुंधति। तो माता अरुंधति जी के चरणों की वंदना करी और उन सब का गंगा जी तथा गौरी के समान सम्मान किया। ये सब आनंदित होकर कोमलवाणी से आशीर्वाद देने लगे। गही पद लगे सुमित्रा अंका, जनु भेंटी संपत्ति अतिरंका, पुनि जननी चरणनी दो भ्राता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल पड़ गए हैं। माता सुमित्रा से कितना प्रेम करते हैं कि दोनों उनकी गोद में जा चिपटे हैं। ऐसे चिपट गए जैसे किसी गरीब को बहुत सारी संपत्ति मिल गई हो। और उसके बाद दोनों भाई माता कौशल्या के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हो गए हैं, सारे अंग ढीले पड़ गए हैं दोनों भाइयों के और माता के। आइए अति अनुराग अंबुर लाए, नयन सने है सलिल अनवाय, यही अवसर कर हर्ष विषाद, किमि कवि कहे मोह जिमि स्वाद, दिल जननी सानुज रघुराव, गुरसन कहे कि धारी पाव, गुरजन पाई मुनिस नियोग, चल थल तकी तकी उतरे उलोगु। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीता राम सीता राम सीता राम राम। महिषुर मंत्री मातु गुल, गने लोग लिए साथ,
पावन आश्रम गवन किए, भरत लखन रघुनाथ। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया। अति अनुराग अम्ब उरलाए, नयन स्नेह सलील अनुवाए। तेहि अवसर कर हर्ष विषादु, किमी कवि कहे मूक जिमि स्वादु। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से भये हुए प्रेमाश्रुओं से जल से उन्हें नहला दिया। कि इतने अश्रु भये माता के कि दोनों भाई उन प्रेम के अश्रुओं से नहा गए। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहे, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बताए। उस समय हर्ष भी हो रहा है और विषाद भी हो रहा है। उस हर्ष और विषाद को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं कैसे बताऊं, मेरे लिए तो ये उतना ही कठिन है जैसे गूंगे के लिए किसी स्वाद की व्याख्या करना। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। चलिए अब आश्रम पर अंदर चलते हैं। तदनंतर यानी उसके बाद मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुभीता देख देख कर उतर गए। महिषुर मंत्री मातु गुर गने लोग लिए साथ, पावन आश्रम गवनु किए भरत लखन रघुनाथ। ब्राह्मण मंत्री माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चल पड़े। देखिए मुझे लगता है आप आज कथा सुनने में इतने मग्न हो गए हैं कि आज आपने कथा को शेयर करना याद ही नहीं रहा आपको। आप भूल गए कि इस कथा को शेयर भी करना है, कि इस कथा को सुनना भी है, सुनाना भी है और पुण्य कमाना है सुनने का और पुण्य प्रचार करने का पाना भी है। कि जितना पुण्य आप इस कथा को सुनने का पाएंगे उससे अधिक पुण्य आप इस कथा को शेयर करके पाएंगे। आप कथा सुनते सुनते इतने मग्न हो गए कि आप कथा को शेयर करना ही भूल गए। तो जल्दी से इस कथा को अधिक से अधिक माध्यमों से शेयर करें। जितना आपके माध्यम से लोग इस कथा को सुनेंगे, यह मानिए उतना ही आप अधिक पुण्य के पात्र बनेंगे। और जितना अधिक पुण्य इस जीवन में कमा लेंगे मेरे भाई, उतने ही आपके संकट कट जाएंगे, संकट कम हो जाएंगे, खुशहाली आ जाएगी, लक्ष्मी आ जाएगी, घर में सकारात्मकता आएगी, कलेश खत्म हो जाएंगे और सबका घर के परिवार के सदस्यों का कल्याण होगा। जिनके किसी के काम ना चलते हो, मैं आपको बता देता हूं, अपनी दुकान में या कार्यालय में इस पाठ को चलाया करें। इस पाठ को ऐसी जगह पर रख के चलाया करें जहां से सब लोगों के कान में स्वयं ही स्वतः ही यह राम कथा गूंजती रहे। सुनानी है अपनी अपने आप को किसी को, आप बस स्थान पे अपने कार्यालय में या अपनी दुकान में इस कथा को रख दीजिए और चला दीजिए। कथा चलती रहेगी तो उस कथा के गुंजन से आपकी दुकान देखना चलने लगेगी। सीताराम। आइए आगे की चौपाइयों का दर्शन करते हैं। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सिय आई मुनि बर पग लागी, उचित असित लहि मन मागी, गुरपति निहि मुनि दियन समेता, मिल पे मुँह कही जाई न देता। बंदी बंदी पग सिय सबही के, आसिर बचन लहे प्रिय जी के, सासु सकल जब जिये निहारी, मुदे नयन सहमि सुकुमारी, परिपादिक बस मनहु मराली, कहा कीन कर थार कुचाली, दीन सिये निरखि निपट दुख पावा, तो सब सहिया जो देव सहावा। जनक सुता तब उर धरि धीरा, नील नलिन लोयन
भरी नीर, मिली सकल सासुन सिय जाई, यही अवसर करुणा वही छाई। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। लागी लागी पग सब निसिए, भेंटती अति अनुराग, हृदय असी सही प्रेम बस, रहियहु भरी सुहाग। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। सिय आई मुनिवर पग लागी, उचित असीस लही मन मागी। गुरुपति नीहि मुनि तियन, समेता मिली पेमु कही जाई न जेता। अब जब भाइयों का पुत्रों का मिलन हो गया तो माता सीता जी आकर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों में लगी और उन्हें मन मांगा आशीर्वाद मिला कि उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरुपत्नी अरुंधति जी से मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जा सकता। गुरु माता अरुंधति जी ने बहुत प्यार माता सीता जी को दिया। बंदी बंदी पग सिए सबही के, आशीर वचन लहे प्रिया जी के। सासू सकल जब सिए निहारी, मुदे नयन सहमी सुकुमारी। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके सबको अपने हृदय को प्रिय लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तो उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। परी बधिक बस मनहु मराली, कहा कि निकर तार कुचाली। तीन तीन निरखी निपट दुख पावा, सो सबु सही है जो दयो सब सहावा। सासुओं की देखा बड़ी बुरी दशा है। माता सीता ने देखा कि बड़ी खराब दशा है सासू माँ की। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो राजहंसनियां बधिक के वश में पड़ गई हों। मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। कुचाली मतलब बुरी चाल चलने वाला। तो बुरी चाल चलने वाले विधाता ने ये क्या कर दिया। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा कि जो कुछ दैव सहावे वह सब सहना ही पड़ता है। इधर माताएं सीता जी को देखकर दुखी होती हैं। सीता जी की जो तपस्वी दशा है, जंगलों में रहती हैं, उसको देख के दुखी होती हैं। और इधर सीता जी माताओं की दशा देखकर दुखी होती है, क्योंकि माता जी विधवा वेश के अंदर हैं, अस्त व्यस्त हैं। क्योंकि राजा दशरथ चले गए हैं तो उनके बाद माता जी की दशा है वो बहुत अच्छी नहीं है। जनक सुता तब उर धरी धीरा, नील नलिन लोयन भरी नीरा। मिली सकल सासुन जिए, मिली सकल सासुन सिय जाई, तेही अवसर करुणा मही छाई। तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर, नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा छा गई। तो माता सीता दुखी होते हुए सब माताओं से मिली, उनके नेत्रों में जल भर आया। लागी लागी पग सबनी सिए, भेंटती अति अनुराग। हृदय असी सही प्रेम बस, रहियऊ बरी सुहाग। सीता जी सबके पैरों लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं, सबके पांव छू रही हैं और सब सासुओं स्नेह व हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं। आजकल की बहुएं कैसे पांव छूती हैं? छू लिए। पांव भी नहीं छूती, पहले तो पांव छूते थे, अब घोंट छूते हैं। और कुछ लोग तो पेट को छू के प्रणाम कर लेते हैं। उस समय पांव दबा दबा कर, ताकि सासू माताओं को आराम मिले, पांव दबा दबा कर माता सीता अपनी माताओं के, सासू माताओं के पांव छू रही हैं। पहले ऐसे ही पांव छुए जाते थे, अब तो ताकि पांव दबा के आराम मिले। जो आगंतुक है जिसके हम पांव छू रहे हैं, उनके पांवों को आराम मिले पांव छू के, और पांव छू के जो आराम मिले तो आशीर्वाद पाए। अब आपकी व्यवस्था बदल गई है। पहले पांव छूते थे, फिर घोंटे छूने लगे, घुटने छूने लगे, और अब तो पेट पे ही हाथ लगा देते हैं। पेट पे हाथ लगा के हाँ जी पांव छू लिए। तो परंपराएं बदलती जा रही हैं।
सीता जी सबके पैरों लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं स्नेह व हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं। अब जैसे पांव माता ने जानकी माता ने छुए हैं, उसी प्रकार माता को आशीर्वाद भी मिल रहे हैं। और क्या कह रही हैं सब माताएं कि तुम सुहाग से भरी रहो, अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। किसी सुहागन महिला के लिए यही सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है कि सदा सुहाग से भरी रहो। और आजकल तो पत्नियां कैसी होती हैं, पति घर से बाहर, पत्नियों की मौज मस्ती शुरू, घूमना फिरना शुरू। हाँ जी, आज क्या खाएंगे, आज टिक्की छोले खाएंगे, आज गोलगप्पे खाएंगे, आ जाओ सहेलियों पार्टी करेंगे, किटी पार्टी करेंगे, आओ बहनों चुगली करेंगे। लेकिन कुछ स्त्रियां ऐसी होती थी पहले जिनके लिए सुहाग का आशीर्वाद सबसे बड़ा आशीर्वाद होता था। जिसका सुहाग है तो वो सब सौभाग्यों से भरी हुई है, सारे सौभाग्य, सारे भाग्य उसके पास हैं। लेकिन अब लोगों को, अब स्त्रियों को ऐसा आशीर्वाद नहीं चाहिए। अब पति कब भैया सुबह घर से बाहर निकले तो हमें मौज मस्ती करने को मिले, अब ये हाल हो गया है। आइए आगे की चौपाइयों का दर्शन करते हैं। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। विकल स्नेह दिए सब रानी, बैठन सब ही कहे गुर ज्ञानी। कही जग गति माइक मुनि नाथ, कहे कछुक पर मारत गाता। नृप कर सुर पर गवन सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा। मरण है तु निज देहु विचारी, हे अति विकल धीर धुरधारी। तुलसी कठोर तुरत कटुबानी, बिलपत लखन दिए सब रानी। लोक विकल अति सकल समाज, मानहु राजु अकाजे हुआज। मुनिवर बहुरी राम समुझाय, सहित समाज सुसरित नहाय। रतने रंबुते ही दिन प्रभु कीना, मुनिहु कहे जल काहु न लेना। राम मेरा राम मेरे राम, राम राम सीताराम 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 राम सीताराम। कि बिकल सनहे सिए सब रानी, बैठन सब ही कहे गुरु ज्ञानी। कही जगगति माइक मुनि नाथा, कहे कछुक परमारथ गाथा। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा और फिर मुनिनाथ वशिष्ठ ने जगत जी की गति को माइक कहकर, माइक मतलब क्या होता है, ये जगत माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की बातें कही। उन्होंने ऐसी बातें कही परमात्मा के बारे में, कहा कि जो भी कुछ चल रहा है सब माया के अधीन है। उसके बाद वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई। अब राजा वशिष्ठ जी ने कहा कि राजा दशरथ स्वर्गवासी हो गए हैं, राजा दशरथ जी चले गए हैं। जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुसह दुख पाया, रघुनाथ जी दुखी हो गए और अपने प्रति उनके स्नेह को, उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। और श्री रामचंद्र जी क्या सोचते हैं कि मेरे पिता मुझे बहुत प्यार करते थे, मेरे लिए अधीर थे और मेरे प्रेम ने ही उनकी जान ले ली। मेरे वियोग को मेरे पिता झेल नहीं पाए, सह नहीं पाए और मेरे वियोग में मेरे पिता ने अपनी जान दे दी, अपने प्राण दे दिए। कि मेरे पिता को मेरे पिता को वो वचन प्यारे थे, वो सत्य प्यारा था जो उन्होंने कैकेयी से कहा था और वचन निभाने के लिए उन्होंने अपने प्राण दे दिए और मुझे दे दिया। कुली से कठोर सुनत कटुबानी, बिलपत लखन सिए सब रानी। शोक विकल अति सकल समाजू, मानहु राजू अकाजे हुआजो। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। ऐसा लग रहा है कि राजा दशरथ का स्वर्गवास आज ही हुआ है।
सब लोग विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, चित्कार कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हे राजा, हे स्वामी, हे पिताजी, आप कहां चले गए? जब पुत्र रो रहे हैं तो उनको देख देख कर रानियां भी रो रही हैं, और रानियों को देख देख कर सारा समाज, सारी प्रजा रो रही है। मुनि बर बहुरी राम समुझाए, सहित समाज सुसरित नहाए। व्रतु निरंबुते ही दिन प्रभु कीन्हा, मुनि हूँ कहें जलु काहू ना लीन्हा। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। प्रभु श्री राम जी ने उस दिन जल भी नहीं लिया, पानी भी नहीं पिया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। इतना दुख का वातावरण है, सब लोग दुखी हैं, संताप कर रहे हैं। मुनि वशिष्ठ जी सबको कह रहे हैं कि पानी पी लो, समझा रहे हैं, गुरु है ना, गुरु का काम है समझाना, लेकिन किसी ने भी जल नहीं पिया।